विटामिन सीरीज में आज एक ऐसे विटामिन के बारे में बात होगी जो कि बिल्कुल मुफ्त है। यानी कुदरत ने हमारे जिस्म को ये खूबी दी है कि सूरज की रोशनी में हमारा शरीर वो खुद उस विटामिन को बना सकता है। जी हाँ, वो विटामिन डी है और इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और विडंबना ये देखिए कि साल के ज़्यादातर महीनों में अच्छी खासी सूरज की रोशनी होते हुए भी हम भारतीयों में 90% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके अंदर विटामिन डी की कमी पाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी। मैं यूनानी मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। साथियों, आज हम लोग विटामिन डी के बारे में बात करेंगे कि विटामिन डी क्या होता है, हमें कहाँ से मिलता है, क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, क्या क्या फंक्शन करता है और अगर विटामिन डी हमारे शरीर में ना हो तो हमें किन किन तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन जो भी होते हैं, जब हम उनको अपनी डाइट से अगर फैट के साथ लेते हैं तो हमारी बॉडी उनको ज़्यादा अच्छे तरह से एब्जॉर्ब करती है और यूटिलाइज करती है। दूसरी खूबी फैट सॉल्युबल विटामिन की ये होती है, अगर इनको हम सफिशिएंट क्वांटिटी में ले लेते हैं तो हमारी बॉडी इनको लंबे समय तक स्टोर कर सकती है। तो विटामिन डी हमें आमतौर पर दो सोर्सेस से मिलता है। एक तो हमारे खाने की कुछ चीज़ें उनसे मिलता है और दूसरी जो बड़ा सोर्स है वो हमारी बॉडी खुद इस विटामिन को सूरज की रोशनी की मदद से बना सकती है। इसीलिए विटामिन डी को विटामिन या न्यूट्रिएंट के साथ साथ इसे हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इसको खुद बना सकती है। नेचुरल सोर्सेज अगर देखा जाए तो जो खाने वाली चीज़ें हैं उनसे बहुत कम विटामिन डी मिलता है, हमारी ज़रूरत का तकरीबन 10% सिर्फ मिलता है। और ये दोनों तरह के सोर्सेज में है। मेनली ये नॉन वेज सोर्स में है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स में, और उसमें ये कैल्सीफेरॉल के कोली कैल्सीफेरॉल के फॉर्म में मिलता है। कोली कैल्सीफेरॉल यानी ये विटामिन D3 के फॉर्म में मिलता है नॉन वेज सोर्स में। और होता कहाँ है? फैटी फिशेज में, फैटी फिश में, फिश ऑयल में, कॉड लीवर ऑयल में, कॉड लीवर ऑयल में, मीट में, एग योक्स में। तो ये जो नॉन वेजिटेरियन डाइट से मिलता है कोली कैल्सीफेरॉल के फॉर्म में, और ज़्यादातर जो है वो फिश और मीट और थोड़ा सा जो एग का योक है उसमें मिलता है हमें। जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं वो बहुत कम हैं, और बहुत कम वेजिटेरियन सोर्सेज में ये हमको मिलता है अर्गो कैल्सी फेलार के फॉर्म में, अर्गो कैल्सीफेरॉल। इसको हम कहते हैं विटामिन D2। और ये कुछ तरह के देखिए मशरूम्स हैं उसमें मिलता है, बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत कम क्वांटिटी में है। कुछ हमें खाने की चीज़ें जो हैं वो फोर्टिफाइड फार्म में मिलती हैं, यानी कि उसमें विटामिन डी अलग से मिलाया गया होता है। तो मिल्क है फोर्टिफाइड, योगर्ट मिल सकते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो फोर्टिफाइड होती हैं, जो हम जिससे हमें मिल सकता है विटामिन डी जो है वो खाने की चीज़ों से। विटामिन D2 के फॉर्म में मिलता है वेजिटेरियन सोर्स से, और विटामिन D3 के फॉर्म में मिलता है नॉन वेजिटेरियन सोर्स से। और ये दोनों जो हैं प्रो विटामिन है, बाद में बॉडी इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है, लेकिन ये बहुत कम है, 10% है। 90% जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी खुद जो है वो बनाती है सूरज की रोशनी की मदद से। इसीलिए इस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। मोर देन 90% ये खुद बनाती है हमारी बॉडी, तो इसीलिए इसको कहते हैं सनशाइन विटामिन। इट इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। होता क्या, देखिए हमारी बॉडी ये जो है, दिस इज आवर बॉडी, अगर हम लोग मान लें
तो हमारी जो स्किन है पूरी एपिडर्मिस जो है, हमारी जो जिल्द है, हमारी जो चमड़ी है, उसमें नेचुरली एक चीज़ मौजूद होती है, एक कोलेस्ट्रॉल की टाइप, जिसे हम कहते हैं 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। सूरज की रोशनी जब हमारी शरीर में पड़ती है, हमारी स्किन पे, पूरे हमारे जिल्द पे, तो इसमें एक रेज होती हैं, दैट इज द अल्ट्रावायलेट बी रेज। अल्ट्रावायलेट जब बी रेज बनती है तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये इसके साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है कोलीकैल्सिफेरॉल। कोलीकैल्सिफेरॉल, जिसे हम कहते हैं विटामिन D3। लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म है, अभी ये एक्टिव विटामिन D3 नहीं होता है जो हमारे शरीर के काम आ सके। फिर क्या होता है कि ये विटामिन डी यहां से ट्रेवल करता है, आता है हमारे लीवर में, फिर हमारा लीवर इसको प्रोसेस करता है और बनाता है 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। कोलीकैल्सिफेरॉल, इसको हम लोग 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी भी कहते हैं, हाइड्रोक्सी विटामिन डी। लेकिन ये फॉर्म भी अभी जो है वो एक्टिव नहीं है। फिर यहां से ये ट्रैवल करता है और आता है हमारी किडनीज के पास। हमारी किडनीज के पास आता है। अब किडनीज इसको फिर प्रोसेस करती हैं और इसको कन्वर्ट करती हैं 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। ये एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन D3 का, जिसे हमारी बॉडी जो है यूटिलाइज करती है, और इट इज आल्सो नोन एज कैल्सिट्रियोल। कैल्सिट्रियोल, तो ये एक्टिव फॉर्म है। ऐसे विटामिन डी सूरज की रोशनी जब हमारी चमड़ी पर पड़ती है, स्किन पर, तो हमारी बॉडी बनाती है, और उसमें रोल हमारी स्किन का है, लीवर का है, किडनीज का है, और अल्ट्रावायलेट बी रेस से शुरुआत होती है हमारी स्किन में। जो 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है ये एक्टिव फॉर्म है। यहाँ एक बात हम लोग और समझते चलें कि जब डॉक्टर आपका विटामिन डी लेवल चेक कराता है तो वो जो चेक होता है वो इस 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल का लेवल चेक होता है, क्योंकि यही स्टोर रहता है, इस एक्टिव फॉर्म का नहीं चेक होता है। इसी की लेवल चेक होती है और हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन डी है या नहीं है। तो देखिए, विटामिन डी का जो मेन सोर्स है वो हमारी बॉडी खुद बनाती है सूरज की रोशनी में, और फूड पार्टिकल्स यानी खाने की चीज़ों से हमें बहुत कम विटामिन डी मिलता है। तो जो विटामिन डी का मेन सोर्स है वो सूरज की रोशनी की मदद से हमारी बॉडी खुद बनाती है। विटामिन डी हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? विटामिन डी हमारे इंटेस्टाइन से कैल्शियम और फास्फोरस के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, स्ट्रेंथन करता है, उनका मिनरलाइजेशन करता है, हमारी दांतों को मजबूत करता है, हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। तो हमारी बोन्स के लिए, टीथ के लिए, मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन डी कम होता है इसका लेवल हमारी बॉडी में, तो बच्चों में एक बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स में बच्चों की हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत मुलायम रह जाती हैं, उनकी ग्रोथ बड़ी रिटार्डेड हो जाती है। बड़े लोगों में अगर कमी होती है तो बोन सॉफ्टन रह जाती है, मुलायम रह जाती है, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमैलेशिया। ऑस्टियोमैलेशिया, हमारी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो बोन को मजबूत करने के लिए, उनके मिनरलाइजेशन के लिए, दांतों के लिए, मसल्स के लिए विटामिन डी का लेवल मेंटेन रहना, अच्छी लेवल में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन डी कम रहता है तो इस तरह की परेशानियां हमारी बोन्स में और दांतों में और मसल्स में आ सकती हैं। इसके अलावा विटामिन डी हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, और तमाम तरह की बीमारियों से हमें, हार्ट डिजीज़ से बचाता है, डायबिटीज़ से बचाता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। चूँकि ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है तो हमें कई तरह की बीमारियों से बचा के रखता है। बार बार जो हमारी बीमार पड़ने की टेंडेंसी है उसे हमें बचाता है। कई तरह के कैंसर से हमें प्रोटेक्ट करता है।
प्रोस्टेट कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से, कोलन कैंसर से हमें बचाता है, ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों से हमें बचा के रखता है, हमारे मूड को ठीक रखता है, एंग्जाइटी नहीं होने देता है। तो विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई तरह के अगर विटामिन डी की लेवल कम होती है तो हमारी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें भी फ़र्क पड़ता है, कुछ रिसर्चेस में ऐसा देखा गया है। तो विटामिन डी का लेवल सही रखना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। अब अगर विटामिन डी कम होता है तो हमें किस तरह के सिम्टम आते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है। देखिए, विटामिन डी अगर शरीर में कम होता है तो एक अनएक्सप्लेन्ड लेथार्जी, यानी बगैर किसी वजह के हम बड़ा थके थके से रहते हैं, ज़रा सा काम किया थक गए, बड़ी थकान हमें लगती है। इसके अलावा हमारी मसल्स में, हमारी जोड़ों में, बोन्स में दर्द हो सकता है, ज़रा से उठने बैठने चलने सीढ़ी चढ़नियों में बहुत पेन हो सकता है, वहाँ पर मसल्स में क्रैम्प्स हो सकता है, हमारा जो है मूड बार बार हो सकता है, बिगड़ सकता है, मूड सही नहीं रह सकता, एंग्जाइटी हो सकती है, हमें डिप्रेशन हो सकता है, बराबर हेडेक हो सकता है, सर में दर्द बना रह सकता है। चूँकि हमारी इम्यूनिटी जो है अगर विटामिन डी कम है तो कम हो सकती है, तो हम बार बार बीमार पड़ सकते हैं। ज़रा सा मौसम बदला और हमें कुछ ना कुछ परेशानी हो गई, इस तरह की दिक्कत हमें हो सकती है। वुंड हीलिंग में जो है वो परेशानी होती है। देखिए, आमतौर पर विटामिन सी के बारे में कहा जाता है कि वुंड हीलिंग में मदद करता है, या उन लोगों के वुंड हीलिंग नहीं होती जिनका शुगर लेवल बढ़ा रहता है। लेकिन अगर आपकी विटामिन डी लेवल कम है तो भी आपकी वुंड हीलिंग जो है वो ठीक नहीं रहती है। हमारी स्किन पे फ़र्क पड़ता है, हमारी स्किन विटामिन डी की कमी से बहुत ड्राई हो सकती है, स्केलिंग हो सकती है, बाल हमारे बहुत झड़ सकते हैं। विटामिन डी अगर कम है तो हमारे बालों पे भी असर पड़ता है। जैसा मैंने बताया कि आपकी सेक्सुअल लाइफ में भी फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह के अगर आपको कोई परेशानी है, कोई सिम्टम है, तो ये हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की लेवल कम हो। तो आप अपने डॉक्टर से बात करके अपना विटामिन डी ज़रूर चेक कराइए, और जिस हिसाब से रिपोर्ट आए उसके अकॉर्डिंगली अपने डॉक्टर के मशवरे पे आप अमल करिए। ब्लड में आमतौर पर जब हम लोग विटामिन डी का लेवल चेक कराते हैं उसे हम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कहते हैं, या 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं, उसका लेवल चेक होता है। इसकी रिपोर्ट देखिए, अलग अलग लैब में जब आप कराएंगे तो अलग अलग यूनिट उसकी लिखी होती हैं, अलग अलग उसकी वैल्यूज़ होती हैं, बड़ा जो है वो अलग अलग लैब में काफ़ी फ़र्क रहता है। तो आप जिस लैब में कराइए या आपके डॉक्टर साहब जिस लैब में कराएं, तो वो जो वैल्यू आए उसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ वो दी हुई हों उसमें, उसके साथ आप उसको मिलाकर देखिए। आमतौर पर इसको जो चेक करते हैं वो कहलाता है नैनोग्राम पर एमएल में। तो ये कहा जाता है कि अगर 30 नैनोग्राम पर एमएल या इससे ज़्यादा अगर विटामिन डी की आपकी लेवल आती है तो इसको सफिशिएंट माना जाता है। और अगर आपकी विटामिन डी की लेवल 21 से 30 नैनोग्राम के बीच में है तो ये इनसफिशिएंसी कहलाती है, यानी थोड़ा सा कम है। और अगर 20 नैनोग्राम पर एमएल से कम है तो ये डिफिशियंसी है। और अगर 10 से कम है तो मॉडरेट डिफिशियंसी है, और अगर 5 से कम है तो बहुत सीवियर डिफिशियंसी है। और अगर आपका लेवल जो है विटामिन डी का 40 से 70 नैनोग्राम पर एमएल के बीच में है तो ये ऑप्टिमल लेवल कहलाती है। और अगर 150 नैनोग्राम पर एमएल या उससे ज़्यादा है तो ये टॉक्सिक हो सकता है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। तो एक जनरल ये जो है वो नॉर्मल वैल्यू विटामिन डी की है, और आपको जहां आपने टेस्ट कराया उसके अपने लैब के हिसाब से देखना पड़ेगा। कितनी डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की? देखिए, आमतौर पर 1 साल से बड़े बच्चों में और सारे लोगों में तकरीबन 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे चाहिए होता है। जो लोग एल्डरली हैं, 70 साल जिनकी एज है या उससे ज़्यादा वाले हैं, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, इतनी चाहिए होता है पर डे। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है? देखिए, या तो हम लोग ऐसी डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें विटामिन डी बिल्कुल है ही नहीं। अगर हम प्योर वेजिटेरियन हैं और हम फोर्टिफाइड फूड नहीं ले रहे हैं तो विटामिन डी हमें फूड से नहीं मिल रहा है। और सन एक्सपोजर, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी सन
के रेस से हमारी चमड़ी स्किन जो है, जब खुली हुई हमारी स्किन सन रेस से टकराती है, उस पर अल्ट्रावायलेट बी रेस पड़ती है, तो विटामिन डी अब बनता है हमारे शरीर में। अब अगर हम धूप में बिल्कुल जा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ इंडोर में रह रहे हैं, अंदर कमरे में काम कर रहे हैं, दिन रात घर में हैं, तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। अगर हम बाहर निकल रहे हैं और अपने शरीर को इतना ज़्यादा कवर किए हुए हैं कि हमारी स्किन ओपन नहीं है, या अगर स्किन ओपन है तो उस पर हम सनस्क्रीन लगाए हुए हैं, तो विटामिन डी नहीं बनेगा, कम हो जाएगी। हम जो है वो इस तरह के कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी बनने के लिए जब स्किन से बनती है तो फिर वो लीवर और किडनी में जाके प्रोसेस होती है, फिर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो अगर हमें किडनी की कोई बीमारी है, लीवर की कोई बीमारी है, तो विटामिन डी प्रॉपरली नहीं बन सकती है। जो कुछ हम विटामिन डी ले रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होती, हमें कोई इस तरह की बीमारी हमारे इंटेस्टाइन में, वहाँ पर मैल एब्जॉर्प्शन है, तो उसकी वजह से हमारी उसमें कमी हो सकती है। बहुत जो मोटे लोग हैं, जिनका बीएमआई बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर विटामिन डी की बनने की टेंडेंसी कम होती है, तो वो कमी हो सकती है। 70 ईयर्स से ज़्यादा एज वाले जो लोग हैं, उनके अंदर विटामिन डी, हमारी स्किन जो उतना प्रॉपरली नहीं बना पाती है, तो उनके अंदर कमी हो सकती है। कुछ क्लिनिकल कंडीशन ऐसी हैं, कुछ अगर हम दवाइयाँ कुछ खा रहे हैं इस तरह की, जो विटामिन डी के जो मेटाबॉलिज्म है उसमें इंटरफेयर करती हैं, तो उसकी वजह से हो सकती हैं। तो तमाम ऐसी कंडीशन है जिसमें विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो हमें जो है विटामिन डी सूरज से जो हमें लेना है, सनलाइट से हमें लेना है, तो हम कैसे विटामिन डी लें, कितनी देर तक लें, और किस सनलाइट में बैठें जिससे हमारा विटामिन डी प्रॉपर बन सके। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है वो टाइमिंग। हमें ऐसे टाइम सन से एक्सपोज होना है जब अल्ट्रावायलेट बी रेज जो हैं वो प्रॉपरली हमारे जो हैं वो शरीर से टकरा सकें, आ सकें, वो मिल सकें। तो वो टाइम जो है, बेहतर टाइम है जो है वो 10 बजे से लेकर के और 3 बजे के बीच में है, धूप दोपहर में 10 से 3 के बीच में हमें अपने आप को सनलाइट में एक्सपोज करना चाहिए। गर्मियों के दिनों में विटामिन डी की सिंथेसिस जाड़े या बरसात के मुकाबले में ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मियों में धूप ज़्यादा होती है। तो हम कितनी देर धूप में बैठें, देखिए अलग अलग लोगों पर ये डिपेंड करता है कि हमारा जो बॉडी हमारी किस तरह की है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये टाइम जो है वो 15 मिनट से लेकर के और 45 मिनट और 1 घंटे तक हो सकता है, कि हम 15-20 मिनट से लेकर और 1 घंटे तक धूप में बैठें। डिपेंड ये करता है कि हमारी बॉडी का कॉम्प्लेक्शन कैसा है। अगर हम बहुत फेयर स्किन वाले हैं तो हमारी बॉडी जल्दी विटामिन डी बनाती है, और अगर हमारा कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है, यानी हमारे बॉडी में अगर मेलानिन का कंटेंट ज़्यादा है, तो विटामिन ई जो है वो कम बनता है, तो हमें ज़्यादा देर धूप में बैठना पड़ेगा। हम अगर ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो अल्ट्रावायलेट बी रेज जो हैं वो कम आती हैं, इसलिए वहां पर ज़्यादा देर आपको धूप पे एक्सपोज होना पड़ेगा। धूप में जब हम एक्सपोज हो रहे हैं तो ये बात हमें ख्याल रखनी है कि हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल खुली होनी चाहिए, उस पर किसी तरह का कोई कपड़ा नहीं हो। तो अगर हम आम तौर पर अपने बॉडी का तकरीबन 40% पार्ट जो है वो एक्सपोज करते हैं, तो आधे घंटे के एक्सपोजर में हमें सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन डी मिल जाती है। 15 से 30 मिनट में हमें सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन डी मिल जाती है। लेकिन अगर हमारी एज बहुत ज़्यादा है, हम बहुत मोटे हैं और हमारा कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है, तो इस तरह की अगर कंडीशन है तो विटामिन डी कम बनाती है हमारी बॉडी, और हम प्रॉपर नहीं बना सकते हैं। एक बात और ख्याल रखना है कि हमें विंडो के पीछे बैठ के, यानी अगर शीशा लगा हुआ है उसके पीछे हम बैठे हैं, वहाँ से सनलाइट ले रहे हैं, तो विटामिन डी नहीं बनेगी। अगर कोई प्लास्टिक का कवरिंग है उससे छन के धूप आ रही है, तो विटामिन डी नहीं बनेगी। हमें डायरेक्ट सनलाइट में बैठना है, बगैर कपड़े के बैठना है, मैक्सिमम पार्ट अपनी बॉडी का एक्सपोज करना है। तो नेचर से विटामिन डी लेने का सबसे बेहतर तरीका धूप है। जब भी हमें टाइम मिले, 10 बजे से 3 बजे के बीच में
15 से 20 मिनट, आधा घंटा हम अपने आप को धूप में एक्सपोज करें। कोशिश करें कि हमारे बॉडी का जितना ज़्यादा पार्ट एक्सपोज हो सकता हो धूप के साथ डायरेक्ट उस वो जो मिल सकता हो, और वो मिलकर हम विटामिन डी बनाएं। और अगर हमें रोज़ टाइम नहीं मिलता है तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन हम ज़रूर धूप में बैठें। और अगर हम हफ्ते में 2 दिन जो है वो अपने क्लाइमेट के कंडीशन के हिसाब से 15 मिनट से 1 घंटा तक धूप में बैठते हैं तो हम सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन डी बना सकते हैं और विटामिन डी हमारे शरीर में कम नहीं होगी। अगर हमारे शरीर में इन सब के बाद भी विटामिन डी की लेवल बहुत कम आती है तो हमें अपने डॉक्टर से बात करके और जैसा वो एडवाइस करें उसके अकॉर्डिंगली हमें सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए। तो हम सप्लीमेंट से की मदद से अपने विटामिन डी के लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं और विटामिन डी लेवल नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम लोग समराइज़ करें तो विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है। हमारा शरीर सूरज की रोशनी से उसको खुद बनाता है, थोड़ा बहुत हम फूड से ले सकते हैं। हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत तरह के काम करता है। बोन को स्ट्रेंथन करता है, टीथ के लिए, मसल्स के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हार्ट डिजीज़ से बचाने के लिए, हमारे मूड को ठीक रखने के लिए। तो विटामिन डी का लेवल सही रखना बहुत ज़रूरी है और कोशिश करें हम नेचुरल सोर्स से लेने की। अगर हम नेचर से नहीं ले पाते हैं, नेचुरल सोर्स से अगर हमारी लेवल ऑप्टिमल नहीं आती है तो फिर हमें अपने डॉक्टर की सलाह पे सप्लीमेंट लेना चाहिए। और जब भी हम सप्लीमेंट लें तो ये ख्याल रखें कि डॉक्टर जितनी डोज बताएं, जितने इंटरवल पे बताएं उतना ही लेना है और हमेशा हमें खाने के साथ लेना है क्योंकि ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। मेरा ख्याल से विटामिन डी के बारे में इस वीडियो से आपको पूरी मालूमात हो गई होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने साथियों को बताइए, अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।